friends and welcome to my channel. So today we were discussing the question of BCom honors कॉमर्स इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पहला है ये आपका शॉर्ट नोट्स टाइप है। ये इसमें आपके 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं, टोटल 30 मार्क्स के। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिसाब से अपना पैटर्न चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि रोल ऑफ मनी इन मोटिवेशन। तो आपको भी पता है कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है पैसा आपको मोटिवेट करने में, जिससे आप और वर्क करना चाहेंगे। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। थर्ड है नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और ये थ्योरी आपको बतानी है। मैकग्रेगर की थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी आपको बतानी है। वहीं पे फिफ्थ में आपको जॉब, व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। वहीं पे आपका 6 क्वेश्चन है कि नीड फॉर ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हम अच्छे से और काम कर पाएँ। फिर आपका 7th है यहाँ पे क्वेश्चन पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नाउ 8 क्वेश्चन इज जॉब स्पेसिफिकेशन एंड 9th क्वेश्चन है 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है। 360 डिग्री में क्या होता है, हम चारों एलिमेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द अप्रेजल। क्या है वो 4 एलिमेंट्स, टेल मी द कमेंट सेक्शन। 10th है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो समझे, मोटिवेट उसे करना आना चाहिए। यूनिट 1 में आपके पास ऑप्शन होता है 2 और 3 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या समझते हैं आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से, इसको डिस्कस करिए डिटेल में, उसके फीचर्स और स्कोप। तो उसके बाद करना है इवैल्यूएट रोल प्लेड बाय साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड इन वेरियस फील्ड। नाउ थर्ड है इसी में कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ क्लेवर डिवाइस। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको अपने यहाँ पे व्यूज़ बताने हैं किसके हिसाब से, FW टेलर के हिसाब से हैं, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी थ्योरी दी हुई है। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हेनरी फ्योल ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल दिए, 16 प्रिंसिपल दिए, 18 या 20, कमेंट में बताइएगा। यूनिट 2 में आपके पास फिर ऑप्शन होता है क्वेश्चन 4 और 5 के बीच में। क्वेश्चन 4 में आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के प्रोसेस आपको बताने हैं कि भाई एप्लीकेशन पहले भरवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, कहीं कहीं पे आपका फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी आपका वो करते हैं, एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, व्हाट consequences might result if selection is not done properly। अगर आप सिलेक्शन नहीं प्रॉपरली करेंगे तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ पे आप टेबल भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी साथ में आपको एक्सप्लेन करने हैं। यूनिट 3 में पूछा गया ऑप्शन है फिर आपके पास क्वेश्चन 6 और 7 के बीच में। तो मोटिवेशन इज़ द कोर ऑफ मैनेजमेंट। कैसे मोटिवेशन एक कोर पॉइंट है मैनेजमेंट का, आपको बताना है, आपको कमेंट करना है, डिस्कस करना है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है। यू शुड कमेंट मी एंड टेल मी व्हाट इज हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी अदर नेम इज। और आपको डिफरेंशिएट करना है मास्लोज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की को यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 7 भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बोर्डम। तो ये कोई बच्चा पढ़ा भी नहीं रहेगा तो वो भी बता देगा कि बोर्डम क्या होता है। जिस समय आपको कोई काम करने का मन ना करे, आपको अजीब सा फील हो, तो ये आप ऐसे बता सकते हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फटीग। तो फटीग में क्या होती है, थोड़ी थकावट होती है, लेकिन बोर्डम क्या होता है, जहाँ पे आपको थकावट तो नहीं है, लेकिन आपको दिल नहीं कर रहा है कोई काम करने का, आपको एकदम अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि बॉर्डम और फटीग में क्या डिफरेंट है। व्हाट आर द प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन टू अवॉइड फटीग एंड मोनोटोनी। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या प्रिवेंशन मेजर हमें यूज़ करने चाहिए कि हमारी थकान और मोनोटोनी जो है वो दूर हो। यूनिट 4 है लास्ट आपका यूनिट। इसमें आप फिर से सेम प्रोसेस 8 और 9 में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। 8 में पूछा गया है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, नीड एंड सिग्निफिकेंस इसके डिस्कस करने हैं इन इंडस्ट्री, और डिस्क्राइब करना है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और 9th है क्रिटिकली एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मोटिवेटर के बीच में आपको कोरिलेशन बताना है, एंड रिवॉर्ड सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको वेरियस इंसेंटिव प्लान के बारे में भी यहाँ पे बताना है। तो आपको कोरिलेशन बताना है कि एम्प्लॉय और मोटिवेट और रिवॉर्ड सिस्टम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में, साथ ही साथ इंसेंटिव प्लान भी आपको इनोमरेट करने हैं। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press on the bell icon. Till then, bye bye, have a nice day ahead.